भाई साक्षी इज हैविंग फेमस कचौड़ी। स्वाद है। भाई साहब क्या सही चीज लाया तू अंजुम। नेक्स्ट 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 वॉइस। तो भाई साहब, अच्छा तो मेरी आवाज तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि खाना क्या खाएं। ये भी एक अलग टेंशन है कि रोटी खाए, बटर नान खाए, दाल खाए। अब तू ऐसा कर, अब तू आई लव यू बोल हर वॉइस में। I love you. नेक्स्ट नेक्स्ट बेबी साउंड इफेक्ट। The next morning. सो हाय गाइस, वेलकम बैक दूसरे दिन को। और आज डे 2 है हमारा यहाँ पे गोवर्धन में। सो कल तो हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने ज्यादा व्लॉग नहीं करा। बस हम लोग गए थे यहाँ से दान घाटी मंदिर जो है गोवर्धन में, वहां गए थे। वहां पे हमने थोड़ा भगवान जी के दर्शन वगैरह करे और उसके बाद हम लोग गए थे श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत सुना था कि बहुत बढ़िया बढ़िया उसकी कचौड़ी और समोसे होते हैं और मिठाइयाँ होती हैं। तो वो सब हम लोग खाने वगैरह गए थे, कर लिया, पर आ गए थे, फिर आके सो गए थे जल्दी हम लोग। और अब आज उठ गए हैं। आज हमें जाना है जिस चीज के लिए हम मेन यहाँ पे आए थे गोवर्धन। साक्षी को बहुत मन था राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने का। सो उसके लिए हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए। साक्षी पीछे रेडी हो रही है। सो फिर अभी हम जाएंगे राधा कुंड एंड श्याम कुंड और वहाँ के दर्शन करेंगे और फिर आपको उन जगहों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी ये कुछ अभी का नज़ारा है हमारे होटल रूम से। रूम थोड़ा सा ऐसी है, बेसिक है, बेड वेड है। साक्षी थोड़ी नाखुश है रूम को लेके। यार वो देखो गुटका थूका हुआ है किसी ने। बोलने के लिए तो 4 स्टार प्रॉपर्टी है और हमने जब सर्च करा था तो सबसे बढ़िया होटल यही आ रहा था। बाकी पता नहीं, मेंटेन नहीं कर रखा। गाइस राधा कुंड में हम पहुंच चुके हैं। तो ये राधा कुंड है एंड उस साइड श्याम कुंड है एंड यहाँ पे लोग डुबकी भी लगाते हैं। वहाँ पे बंदर मस्त फूल खा रहा है। बस हम यहाँ पे बैठे हुए, एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे। और राधा कुंड क्यों और कैसे, क्या हुआ था, उसका निर्माण क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो अंशु बताएगा। सो ये कृष्ण लीला की उस टाइम की बात है जब वृंदावन में अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस आ गया था, जिसको कंस ने भेजा था कृष्ण जी को मारने के लिए। सो बहुत वृंदावन के लोग परेशान हो गए थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि ऐसे ऐसे एक राक्षस आया है और हम सबको, माताओं को, हम सबको परेशान कर रहा है। तो कृष्ण जी ने जाके उसको पूंछ से पकड़ा और पटक के मारा उसे। ठीक है, उसका वध कर दिया। उसके बाद जब ये चीज़ राधा रानी को पता लगी तो राधा रानी ने श्री कृष्ण को बोला कि भाई तुमने, क्योंकि बैल गौवंश का पार्ट है, तो तुमने गलत करा, तुमने पाप करा एक बहुत बड़ा, तो तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें तीर्थ स्थानों में जाके वहाँ के जल से स्नान करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पाप धुलेगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इतने सारे तीर्थ स्थानों में एक साथ मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बांसुरी ली, उससे एक जगह पे उन्होंने बांसुरी को ज़मीन पे मारा, तो वहाँ पे जल निकलने लग गया, वहाँ पे पानी निकलने लग गया और सारे तीर्थ स्थानों का जल एक ही जगह पे कुंड में समा गया। उस कुंड का नाम था श्याम कुंड। इसके बाद कृष्ण जी ने राधा जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी तुम्हारे कुंड में स्नान करना है। इसके लिए राधा रानी और गोपियों ने अपनी चूड़ियों से एक जगह पे खोदना स्टार्ट किया और वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, जिससे
राधा कुंड का निर्माण हो। कृष्ण जी ने बोला कि राधा कुंड मुझे अपने जीवन से भी ज़्यादा प्रिय है, अधिक ज़्यादा प्रिय है। मतलब सोच लो इतनी इसका महत्व है। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग राधा कुंड के आसपास ही हैं, और श्याम कुंड के आसपास इतने लोग हैं नहीं। मतलब ज़्यादा भीड़ आपको राधा कुंड में ही दिखेगी। लोग यहीं पे स्नान कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके कर रहे हैं। यहाँ पे लोग के पूजा वगैरह करवा रहे हैं वो, और बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, हमारे तरह जवान लोग हों, सब लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। राधे राधे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर पे। कुसुम का मतलब होता है फूल, और सरोवर का मतलब पता है आपको क्या होता है, पानी वाला एरिया। फूलों से भरा सरोवर, इसलिए इसका नाम है कुसुम सरोवर। यहाँ पे राधा रानी की पुष्प लीला होती थी। तो राधा रानी और उनकी गोपी सखियाँ जो होती थी वो यहाँ पे फूल तोड़ने आती थी, जिससे कि वो लोग फूलों की माला, चंदन और बढ़िया बढ़िया खुशबूदार फूल वगैरह तैयार करते थे। और ये फूल श्री कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ होते थे, और श्री कृष्ण का श्रृंगार भी यहीं पे होता था। वो यहाँ पे आके अपना मुकुट सजवाते थे और अपनी वरमाला पहनते और अपनी बांसुरी सजवाते थे। तो कुसुम सरोवर को श्रृंगार स्थल ऑफ श्री कृष्ण भी बोला जाता है। तो गोवर्धन लीला के बाद राधा रानी यहीं पे श्री कृष्ण का इंतजार करती थी सेपरेशन के बाद। यहाँ पे ना हर एक जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ एंड मैं स्पेशली सिर्फ राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर एक दो जगह विजिट करने के लिए हमने सोचा था कि हम स्पेशली आएंगे ऑल द वे। एंड यहाँ पे आना सच में एक अलग एक्सपीरियंस है। लाइक अगर आप में थोड़ी सी भी फीलिंग्स है, स्पिरिचुअलिटी है किसी में, वृंदावन के लिए, गोवर्धन के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर आओ। तो इसलिए यहाँ पे इतना पीस लगता है ना। मतलब सिर्फ भजन सुनाई दे रहे हैं एंड पीछे डक्स हैं वहाँ पे, उनकी आवाज़ आ रही है बस। सो बहुत ज़्यादा शांति वाली जगह है एंड बहुत हिस्टोरिक, बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे बहुत, आप देख रहे हो ऐसे ऐसी सी रस्टिक वाली बिल्डिंग से ताजमहल में आ गया है ना, जो जैसे ताजमहल का नहीं है तो स्ट्रक्चर, वैसा फील है यहाँ पे। हाँ, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे होती है वैसा ही है, प्रॉपर वैसे है। एंड यहाँ पे ऐसे गार्डन है, और इसीलिए यहाँ पे शांति ज़्यादा महसूस होती है। सो आप ये देख रहे होगे जितने भी ये सारी चीज़ें बनी हुई है, सो ये कैसे बनी और कब आई यहाँ पे। तो 17th-18th सेंचुरी के आसपास राजा वीर सिंह देव जी ने, क्योंकि कुसुम सरोवर के आसपास का एरिया पूरा कच्चा एरिया था, तो उन्होंने इसको पूरा पक्का बनवाया और ये सारे जितने भी घाट और ये सारी छतरियाँ, ये सब उन्होंने यहाँ पे बनवाई और इसको अच्छे से डेकोरेट करवाया। दोस्तों, तो अभी हम लोग मानसी गंगा गए थे और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हम पहली बार गए और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा, इतना सुंदर उन्होंने पूरा मंदिर वाला प्रेमाइसेस बना रखा है वहाँ पे, और गंगा जी के इतने बढ़िया दर्शन। सो मानसी का मतलब होता है मन से, और गंगा जी तो आपको पता ही है। तो इसकी लीला ये है कि एक बार ब्रिजवासियों की बहुत मन से इच्छा हुई कि गंगा स्नान करते हैं, बट वृंदावन से तो गंगा जी बहुत दूर थी, तो उन्होंने अब कृष्ण भगवान को अपनी, जो उनके मन में भाव आया, उन्होंने कृष्ण भगवान को बताया, ब्रिजवासियों ने। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ नहीं जा सकते तो हम गंगा मैया को यहाँ बुला लेते हैं। तो उन्होंने अपने मन से आवाहन किया गंगा मैया का
और गंगा मैया फिर वहां पे प्रकट हुई। तो मानसी गंगा वही जगह है जहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई है, और बोलते हैं आज भी वो वहां पे विराजमान है। सोचो, मतलब इतनी बढ़िया स्टोरी है इसकी। और अब हम देखते देखते मानसी गंगा के बाद वृंदावन आ गए, और ये हम लोग हैं वृंदावन की गलियों वलियों के आसपास। सो मैं बताना चाहूँगा साक्षी को कि आज हमारा वृंदावन में स्टे बुक्ड है। इसको पता नहीं था, इसके लिए सरप्राइज है ये। सो हम विवांता जा रहे हैं। अरे अरे बकवास हो गया। सच बोल रहा हूँ। ये कह रही बकवास, देख लो भाई, इसको लग रहा है बकवास कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सो ये विवांता है, देखो। बट अच्छा ये बन रहा है, अभी खुला नहीं है। तो मतलब कोई और कभी फ्यूचर में वृंदावन आएगा तो यहाँ पे स्टे कर सकता है, बट हम तो नहीं कर रहे। बट हम लोग स्टे कर रहे हैं, स्टे तो हम कर रहे हैं। सही में? यस, हम लोग स्टे कर रहे हैं। चल बे, कर रहे हैं भाई। पागल है, जाना है वापस। क्यों? तेरे कौन सी मीटिंग है वहाँ पे? कौन सी मीटिंग है बता? कौन सी? कोई मीटिंग नहीं है, खींचो। नहीं जा रहे, हम यहाँ जा रहे हैं। अक्षय आप यहाँ रुके हो पहले? कौन सी जगह है? आप ऐसे सुध-बुध क्यों खोए हुए हो? हैं? मुझे अपने घर जाना है। मुंह में उंगली डाल के क्यों बैठे हुए हो? क्या हो गया? सरप्राइज कैसा लगा आपको? हैं? शौक लगा। शौक लगा। तो हम लोग इधर पे पहले भी रुके हुए हैं। एक्चुअली साक्षी को कल का स्टे पसंद नहीं आया इतना, तो मुझे था कि इसको थोड़ा सा वृंदावन के तो दर्शन कराने ही है। वो तो हम वृंदावन तो आ ही रहते हैं, बट इसको एक कंफर्टेबल स्टे भी करवा दो थोड़ा। The next morning. ओके, सो फाइनली दिन आ गया वापस दिल्ली जाने का। बट हम, जैसे कि आपने कल देखा, मैंने साक्षी को सरप्राइज दिया कि हम लोग वृंदावन में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत मन था बट ये बोल नहीं पा रही थी। तो मेरे को अंदर से फील हो गया कि हाँ, इसको स्टे करना है। मैंने बुक कर दिया था। बाकी हम लोग कल इस वाली ट्रिप पे ना, हमारी जो ये हमारा धार्मिक स्पिरिचुअल ट्रिप था हमारा, इसमें हमने सारी जो हमने आज तक जगह नहीं देखी थी वो सारी एक्सप्लोर करी, और बहुत ही मजा आया। इवन गोवर्धन में तो चलो हमने बहुत 3-4 जगह गए थे। वृंदावन में भी हमारी अभी बहुत जगह बची है, जिनमें से हमने कल गौरी गोपाल आश्रम हम लोग गए थे, और अनिरुद्धाचार्य जी, जिनको आप लोगों ने टीवी में कई बार देखा होगा, उनका हमने सत्संग थोड़ी देर अटेंड किया। एक आधा घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहे ना साक्षी? 1 घंटा करीब हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, और बहुत अच्छा सत्संग था। अभी आप देखो उसकी क्लिप्स। क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। आप लोग मैया जाओगी तो किसका चिंतन करते जाओगे? सारा दिन मेरा मैया, इससे आपकी गति बिगड़ जाए। पुरुष की आसक्ति पैसे में होती है बुढ़ापे में, और स्त्री की आसक्ति होती है परिवार में। भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना। जैसे जल में कमल का फूले जल पड़ा है, ना जाने किस रूप में नारायण मिले। ये सेवा का भाव, पैसे से रोटी नहीं दे सकते हो। ओके, सो हम लोग गौरी गोपाल आश्रम में आए हैं। अभी नीचे हम लोग वो देख रहे थे सत्संग। यहाँ पे देखो,
जानते हैं थोड़ा सा भूख लगी थी क्योंकि सुबह का आई थिंक दिन का हमने 12-1 बजे का खाना खाया हुआ है। सो हम आ गए हैं चाट पकौड़ी खाने, बिल्कुल राधा गेली कुंज के पास। खा रही है सूजी के गोलगप्पे, वाह मज़ेदार। सो भाई अगला आइटम आया है पापड़ी चाट, रिच इन एवरीथिंग। उठी नहीं ये ले, ये ले। है ना असली पापड़ी। दो मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। आप लोग वृंदावन आओगे तो इस जगह पे भी ज़रूर आना। क्या नाम है इसका? राम स्वीट्स, बिल्कुल राधा गेली कुंज से जस्ट पहले। सो भाई तीसरा आइटम है साक्षी की पसंद मैं थोड़ा वो मंगा रही का, हूँ। आलू टिक्की। भैया थोड़ा दही मिल सकता है? अभी तक हमने बढ़िया मीठे मीठे आइटम खाए हैं, तो ये है थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा वाला। मुझे पता है, मुझे स्पाइसी पसंद है। बहुत अच्छी। सही बता रहा हूँ, कोई ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, बहुत सही खाना है। मतलब चाट पकौड़ी